नमस्कार। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेद, 18 पुराण और भगवत कथा के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त गांव-गांव जाकर अनमोल आध्यात्मिक पुस्तकें लोगों को दे रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक तक वास्तविक ज्ञान को पहुंचाने के लिए ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसी अनमोल पुस्तकों को दिया जा रहा है। इसी खबर से संबंधित देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नकली धर्म गुरुओं द्वारा फैलाई गई शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्रियाएं पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। भक्ति मार्ग में कौन सी क्रिया करनी चाहिए और कौन सी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इसकी जानकारी ज्ञान के अधूरे, अंधविश्वासी और पाखंड फैलाने वाले गुरुओं और पंडितों को नहीं है। जबकि भक्ति कैसे करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए, ये सारी जानकारी हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। सदग्रंथों का सरल सरलार्थ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों में विस्तार सहित वर्णित किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़कर लोग अब सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझने लगे हैं और मनमानी और शास्त्र विरुद्ध पारंपरिक भक्ति क्रियाओं को छोड़कर सद्भक्ति कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ और आज हमारी टीम पहुंची है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। तो जैसा कि शिवरात्रि महोत्सव का मुख्य द्वार है, यहाँ पर बहुत शिवरात्रि में आए हुए लोग हैं हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें मेन गेट पर शुरुआत में ही बहुत से ऐसे लोग खड़े हुए दिखाई दिए जिनके हाथ में ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक दिखाई दे रही है। तो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं और थोड़ा हम भी जान लेते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ पर खड़ा होने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, आप जी का नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सूरज है, मैं शिव मंडी हिमाचल से जी। तो जो आप यहाँ पर एक पुस्तक लेकर क्यों खड़े हैं, इसका यहाँ पर आपके खड़े होने का उद्देश्य क्या है? सर, हमारे इसका मेन उद्देश्य है समाज में जो बुराइयाँ फैली गई है, जैसे देह प्रथा वगैरह, नशा वगैरह, रिश्वत हो रही है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। उसमें संत रामपाल जी ने उससे अपना ज्ञान दिया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है। तो जिसके हिसाब से हम समाज में फैली बुराई को कम कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। नमस्कार सर। सर, आप जी का नाम और कहाँ से? मैं नाम का सर जी। तो आपके यहाँ पर एक पुस्तक हाथ में लेके खड़े होने का उद्देश्य क्या है? जी, हम जो समाज में फैली भ्रांतियाँ हैं, जैसे धार्मिकता के लिए हो चाहे नशा दहेज इनके लिए हो, तो जो समाज में फैली भ्रांतियाँ उनको खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमारे वेद शास्त्रों के आधार पर जो पुस्तकें बनाई है, हम उनको जगह जगह घर घर में प्रचार करते हैं। जी। तो ये जो पुस्तक है सर, इसकी कीमत कितनी है सर? कितने में आप इसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं? और मैं तो मैं चाहूँगा आप इसको बेचना ना बोले, वैसे एक सामाजिक तौर पर हम इसको मतलब सेवा के लिए 10 रुपये भी दे रहे हैं ताकि लोग इसको पढ़ लें। और इसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति कोई भी अभी खर्च करके जो है एक धार्मिक पुस्तक पढ़ सकता है। जी सर, इतनी मोटी किताब है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी मोटी किताब है, आप इसकी मोटाई देखें, फिर इसको 10 रुपये में दिया जा रहा है। सर, एक कारण क्या है सर, 10 रुपये में क्यों देना सर? हाँ, इसका कारण ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको गरीब से गरीब व्यक्ति इसको पढ़ सके, और ताकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा गरीब तबका भी है जिनके पास मतलब पैसे की वजह से, कमी की वजह से, जैसे हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, हर धार्मिक पुस्तक आप देखें उसका 100, 150, 200 रुपये कीमत होती है। जबकि आप दिहाड़ी लोग नरेगा कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी 150 रुपये है, तो 150 रुपये बुक कैसे ले लेंगे? तो इसलिए क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने मांग छेड़ रखी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है हमारे धार्मिक शास्त्रों को जान सके, इसलिए हम इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये देते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे जो पुस्तक प्रचार सेवा कर रहे थे, और इतनी मोटी जो पुस्तक है उसकी कीमत हमें जैसे देखने से लग रही थी कि ये 100 रुपये के आसपास होगी, पर फिर भी ये सिर्फ मात्र 10 रुपये में दी जा रही है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इनका कहना है कि गरीब से गरीब लोग भी इस पुस्तक को ले सकें, वो भी इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा सकें। आज हम आए हैं जालोर जिले के होती गांव में, जो राजस्थान के अंदर जालोर जिले में है। यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, 4-5 दिवसीय यहाँ पर कोई शायद मेला है। उसके अंदर यहाँ पर मैंने विशेष तौर से देखा कि मेरे पीछे की साइड यहाँ पे देख रहे हो आप, इतनी सारी भीड़, और इतनी सारी भीड़ के अंदर यहाँ पे लोग किताबें लेके खड़े हैं जिनके ऊपर लिखा गया है हिंदू धर्म महान और ज्ञान गंगा। इन पुस्तकों के अंदर क्या है, कैसी जानकारी दी गई है, किस प्रकार की पुस्तकें बांट रहे हैं, और इन पुस्तकों को बांटने के पीछे लोगों का उद्देश्य क्या है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अब देखो आप, यहाँ पर राजस्थान के अंदर धूप सबसे ज्यादा पड़ती है, और इतनी बड़ी धूप के अंदर भी ये लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पर मतलब अपनी ये पुस्तकें बांट रहे हैं। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक आए और यहाँ पर ये दिखाए, देखो किस तरीके से इन्होंने
कैनेपी पे पुस्तकें जमा रखी है, जिनके ऊपर देखो लिखा गया है हिंदू धर्म महान। ये देखो हिंदू धर्म महान, अंधश्रद्धा भक्ति, यहाँ पर मतलब पुस्तकों के ऊपर पूरा विवरण दिया गया है। इनके हाथों में भी किताबें हैं, तो हम इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? भारमल राम। भारमल राम जी, आप हमें ये बताइए कि हम जहाँ पर जाते हैं, काफ़ी हम मेलों में जाते हैं, जहाँ पर भी देखा जाते हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये ज्ञान गंगा नामक ये पुस्तक है आपकी, जो ये पुस्तक और ये हिंदू धर्म महान इत्यादि पुस्तकों का प्रचार करते हुए हमें लोग दिखते हैं। तो आप लोगों का इन पुस्तकों का प्रचार करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हमारा जी ये पुस्तक सेवा करने का उद्देश्य है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी हमारे पवित्र सदग्रंथ है, चारों वेद, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान, सभी ग्रंथों को प्रमाणित करके हमें बताते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है और युगों युगों से हमारा ये मनुष्य जन्म हमारे को मिलता है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य है सत भक्ति करके मोक्ष पाना। और हमें बार बार वैसे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति ना करके और हम विपरीत शास्त्रों से विपरीत चलकर हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ कर देते हैं। आज हमें संत रामपाल जी महाराज सदगुरु मिले हैं और हमें ज्ञान हुआ, इसलिए हम जो भी मेले में आते हैं, हमारे भाई बंधु भी आते हैं। हमारे को भी पुस्तक मिली थी, मेले से ही मिली थी और मैंने पुस्तक पढ़ी और पुस्तक से ही मुझे ज्ञान हुआ। और मैं बहुत सारा नशा भी करता था, अफीम लेता था, डोडा दारू सारा 2 नंबर का काम भी करता था। ये पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि भी हमारा मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है और हमें सत भक्ति करके यहाँ से पार होना चाहिए। इस पुस्तक से हमें ज्ञान हुआ है, इसलिए हम हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम मेले में, हर मेले में हम कैनेपी लगाते हैं और पुस्तक सेवा लगाते हैं। अच्छा जी सर, आप पुस्तक सेवा लगाते हैं। वैसे मेलों के अंदर पुस्तकों का प्रसार तो होना ही चाहिए, धार्मिकता ही तो मेले को प्रदर्शित करती है। विशेष तौर से खिलौने की दुकानें देखी है हमने और देखो कई भी औद्योगिक दुकानें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर एक बात देखने को मिलती है कि यहाँ पे ये धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। सर यहाँ पर आपको यह पुस्तक से प्रसार कर रहे हो तो इसके लिए आपको कुछ मगर पीछे संस्था से पैसे वगैरह कुछ मिलते होंगे, नौकरी वगैरह आपको मतलब कितने पैसे मिलते हैं जी? देखो जी, हमें पहले भी आप जी को बताया है कि हमें हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार सेवा कर रहे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया कि हमारे जो भी ये जो मेले में आते हैं, जो हमारे सब भाई है, हमारे सनातन धर्म के हमारे सब बंधु है और इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता और हमारे 4 वेदों में क्या लिखा हुआ है। हमें हमारे को भी पता नहीं था और हमें सेवा कर रहे हैं। हमें कोई पैसों की लोभ लालच में हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें केवल सेवा कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी ने ये 10 रुपये, ये धार्मिकता से 10 रुपये इस पुस्तक का मोल रखा है। वैसे ये पुस्तक निबे रबी तैयार होती है, ये पुस्तक 20 रुपए में तैयार होती है। 110 रुपए की 2 पुस्तक है, केवल 10 रुपए में दे रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा वैसे मजदूरी का कोई उद्देश्य नहीं रख के हम सेवा कर रहे हैं जी। एक सवाल आपसे और बनता है कि आपने हिंदू धर्म महान की ये पुस्तक ले रखी है, तो क्या आपकी इन पुस्तकों के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म का ही ज्ञान है या अन्य धर्मों का भी ज्ञान इसके अंदर सम्मिलित है? देखो जी, संत सभी धर्मों के ज्ञान रखते हैं। वैसे हमें मुस्लिम धर्म का जो पवित्र कुरान शरीफ है उनका भी हम ज्ञान रखते हैं गुरुजी के आदेश अनुसार, उनकी भी पूरी इसे ज्ञान गंगा में दे रखा है। और ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल के अनुसार हमें इस पुस्तक में दे रखा है और सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार, गुरु नानक देव जी के अनुसार इसमें ज्ञान गंगा में भक्ति बता रखी है। वैसे जैन धर्म में महावीर जी के अनुसार इसमें भक्ति बता रखी है। जितने भी धर्म हैं, पंथ है, मजहब है, हमारे सनातन धर्म से ही पनपे है और हमारे सनातन धर्म के अनुसार संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को बताते हैं। क्या जो आपकी इस पुस्तक के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो उन सभी धर्मों के पवित्र जितने भी सदग्रंथ हैं उनसे प्रमाणित करके दिया गया है या फिर उनसे नॉर्मल सी बातें लेके ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बना दी है इस पुस्तक में? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्र खोल के नेशनल टीवियों पे बताते हैं कि भाई ये पवित्र श्रीमद् भागवत गीता है और हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़ा ये ग्रंथ है। इसमें हिंदू धर्म के लिए ये लिखा गया है। पवित्र बाइबल में ईसाई धर्मों के लिए ये पवित्र बाइबल सामने दिखा के बताते हैं और कुरान शरीफ को भी सामने दिखाकर बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को भी सामने दिखाकर बताते, सभी शास्त्रों को सामने दिखाते। तब हमारे को मंजूरी हुई है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक और उपस्थित है, हम इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सर यहाँ पे देखो धूप
पड़ रही है ऊपर, मेरे सर पे भी दर्शक देख रहे हैं कि पसीने से मैं तरबतर हो गया। यहाँ आप लोग खड़े हो, आप बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते, यहाँ पर ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये सेवा करने से आपको क्या मिलेगा? हमारे को यहाँ से गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमारी सेवा से मोक्ष मार्ग मिलता है। हमारे को मोक्ष का मार्ग खुलता है। ये मोक्ष मार्ग है, ये सनातन धर्म के अनुसार ये मोक्ष मार्ग यही है। और पूरे शास्त्रों को प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। और इनके द्वारा ही हमारा यानी अमर धाम बोला है, सतलोक बोला है, वो इन अपने शास्त्रों के अनुकूल ही साधना करने से मिलेगा। वैसे ये फालतू जैसे अन्न ब्रह्म से नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुकूल साधना करने से ही जो मोक्ष मार्ग है वो सतलोक जाने का मार्ग है, जो संतों ने बताया है बार बार। और अभी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके सब शास्त्रों के अनुसार रख दिया है। और ये ही अभी प्रसार कर रहे हैं। हमारे मोक्ष मार्ग के लिए ही हम यहाँ धूप में खड़े हैं। कहने का मतलब इनका ये है कि ये जो यहाँ धूप में खड़े हैं ये अपने मोक्ष के लिए खड़े हैं। और ये बोलते हैं कि सेवा हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे, और जब हम कर्म कटेंगे तो हम आगे उस लोक की प्राप्ति करेंगे जिसको इन्होंने अमर लोक यानी कि सतलोक की बारे में जानकारी दी इन्होंने। नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि आपकी इन पुस्तकों के अनुसार हमें देखा जाता है कि मनुष्य को बहुत सारे दुख प्राप्त हुए हैं और दुखों के कारण अपना आपको शरीर को भी नाश कर देता है। तो आपकी इस पुस्तकों के अनुसार हम सुखी कैसे होंगे, दुख से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं जी? दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें सही भक्ति करनी पड़ेगी वेदों अनुसार। जिस वेदों में सही भक्ति बताई गई है, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। उस पहचान से तत्वदर्शी संत के पास जाके उनके द्वारा जो भक्ति प्रदान की जाती है वो हमें प्राप्त करके सही भक्ति करनी पड़ेगी। और इससे और भी ज्यादा सवाल हमारे इस ज्ञान गंगा पुस्तक में है, जो मात्र 10 रुपए में हम विक्रय दे रहे हैं। इसे आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि हम यदि देखा जाए तो आजकल का जो मनुष्य है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप की तड़प होती है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो आपकी इस पुस्तक के अनुसार आपकी पुस्तक में क्या बताया गया है कि मोक्ष की क्या मतलब वैल्यू बताई गई है, किस प्रकार की जानकारी दी गई है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें वेद शास्त्रों का ही सहारा लेना पड़ेगा और वेद शास्त्रों में इसकी सही भक्ति बताई गई है। हनुमाना राम जी आज यहाँ पर जो होते गांव में मेला लगा हुआ था, इस मेले में आया, मैंने काफी यहाँ पे लोग देखे, जो लोग यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें लेके खड़े हैं जिनके ऊपर लिखा गया हिंदू धर्म महान, ज्ञान गंगा इत्यादि यहाँ पुस्तकें लेके खड़े हैं। इतनी बड़ी धूप पड़ रही है फिर भी लोग पुस्तकें लेके खड़े हैं। तो आपका उन लोगों के प्रति क्या विचार है या क्या कहना चाहते हो आप उन लोगों के लिए? ये जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है और इनको लेनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। अपने ज्ञान बढ़ेगा इससे और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। देखा जाता है कि आध्यात्मिक पुस्तकें होती है तो कई लोगों की ये भ्रमणा है कि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के कारण हमारा ब्रेन वेस्ट हो जाता है या दिमाग कहीं और चला जाता है। तो उस पर सर आप एजुकेटेड हो तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये कहाँ तक ये बात सत्य है? देखो इससे तो ज्ञान बढ़ेगा, कोई दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता है। दिमाग इसका मान लो ज्ञान इसका बढ़ेगा। पुस्तकों से हमेशा अच्छा ज्ञान मिलता है और माइंड में पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। सर एक आपको इन पुस्तकों से जुड़ी में आप जैसे ये पुस्तक ले रखी है ज्ञान गंगा, तो एक बात हमें ये बताइए कि जन्म मृत्यु का ये चक्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए जी। जी सर, जन्म मरण का चक्र ये है कि जी पूर्ण परमात्मा से या पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा नहीं लेकर अपना जो मनुष्य जन्म गमा देते हैं, व्यर्थ गमा देते हैं और पूर्ण संत से उपदेश लेकर ही मनुष्य जन्म सफल यानी सार्थक बनाते हैं। इसीलिए पूर्ण संत की जो संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु, इस 21 ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड का मालिक एक ही है, वो संत रामपाल जी महाराज है। उनसे उपदेश लेकर और मनुष्य जन्म 84 लाख भोगते केवल मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है। वो केवल मनुष्य जन्म सफल बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा एवं उपदेश लेकर आप तीर्थसार्थक बनाए मनुष्य को। एक बात और जो आपसे जानना चाहते हैं कि हमें इस जो जन्म मरण का चक्र है थोड़ा बहुत आपने बताया, थोड़ा और विस्तारित बताइए कि हम इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और पूर्ण गुरु या पूर्ण संत कौन है और पूर्ण परमात्मा कौन है, थोड़ा उनके बारे में बताइए जी। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि पूर्ण संत कौन है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पूर्ण संत की पहचान बताई, वो संत है रामपाल जी महाराज। उनसे
नाम उपदेश लेकर भक्ति तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेकर कबीर जी महाराज परमेश्वर की भक्ति करने से यहाँ मोक्ष होगा, जन्म मरण का छुटकारा पा जाता है। एक सर आपको देखने में आता है कि आज प्रत्येक मनुष्य है वो सुख के लिए अपने आप की तड़प कर रहा है या मेहनत कर रहा है, तो सुख की खोज करता है, जबकि खोज करने के बावजूद भी प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कारण से, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, हर प्रकार से दुखी है। तो आपका आध्यात्मिक लेवल से देखा जाए तो सुख से क्या अभिप्राय है जी? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है सर आपका। मैं आपको वो बता देता हूँ कि पूर्ण सुख क्या है। यहाँ 84 लाख भोगते भोगते मनुष्य जन्म मिलता है, केवल भक्ति नहीं की, पूर्ण सुख है। सभी जितना भी सुख है उनसे सब में सुख है, जो नाम है परमात्मा, जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम रखा दिया ना अपने को, वो नाम है सब वही सुख है। जो परमात्मा भक्ति करते हैं लोग वो है सुख। बाकी जो सब सीखा है, जैसे करोड़ों रुपया वैसे खर्च कर दो या किसी प्रकार का आडंबर ही, बाकी सब आडंबर है। बाकी आप कितना भी पैसे कमा लो, पैसा उससे सुख नहीं मिलता है। वो सुख है केवल संत रामपाल जी महाराज नाम देता है, उस नाम का सुख है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल आध्यात्मिक पुस्तकों ज्ञान गंगा व जीने की राह को पढ़कर अब समाज के लोगों को सदग्रंथों का वास्तविक अर्थ समझ आ रहा है। इन आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद लोगों को समझ आ चुका है कि शास्त्र आधारित अनुकूल भक्ति करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।